नमस्कार, मैं सरिता गोस्वामी। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम देखने जा रहे हैं एडवांस फिल्टर। एक्सेल में हम एडवांस फिल्टर और बेसिक फिल्टर का यूज़ कैसे करेंगे। तो हमको ये ऑप्शंस कहाँ पे मिलेंगे, तो हमको डेटा मेनू में यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। डेटा मेनू में जाने के बाद हमने यहाँ से फिल्टर और एडवांस फिल्टर हमको करना है। ठीक है, तो फिल्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे उसके नाम में उसका मतलब है कि हमको जो हमारे क्राइटेरिया है, मतलब हमारी जो कंडीशन है उस हिसाब से हमको डेटा को रिट्रीव कराना है, मतलब रिकॉर्ड को फेच कराना है। तो वो हम कैसे करेंगे, ये हम सिंगल शीट पे भी कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल शीट पे कैसे कर सकते हैं, और हम बेसिक फिल्टर का यूज़ कैसे करेंगे और एडवांस फिल्टर का यूज़ कैसे करेंगे, वो स्टार्ट करते हैं। तो अभी पहले हम देख लेते हैं कि हम लोग बेसिक फिल्टर कैसे यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास डेटा है, हम डेटा को कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर रहे हैं, और डेटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास डेटा मेनू में ऑप्शन है फिल्टर। तो हम जैसे ही फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फिल्टरिंग अप्लाई हो जाएगा। हमारे पास ये डेटा है, इसको हमने पहले सिलेक्ट कर लिया, और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों को देना है डेटा मेनू में जाके फिल्टरिंग करना है। तो हम लोग जाएंगे डेटा मेनू में और फिल्टरिंग करेंगे। एडवांस फिल्टर और बेसिक फिल्टर, अभी फिलहाल हम लोग फिल्टर। तो हमारे पास अभी सभी कॉलम में हमको ये एरो यहाँ पे दिख रहा है, मतलब हम लोग कोई भी कॉलम से अभी फिल्टरिंग कर सकते हैं। सिंगल कॉलम पे भी कर सकते हैं और मल्टीपल कॉलम पे भी हम लोग फिल्टरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो फिल्टर करने के लिए हमारे पास ये एक तरीका है कि हम ये फिल्टर पे क्लिक करें, और अगर वापस हमको फिल्टर निकाल देना है तो हम उसी पे क्लिक करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि फिल्टरिंग अभी निकल गया। और एक तरीका हमारे पास है कि हम कर सकते हैं कि शॉर्टकट की से भी वो चीज़ होना पॉसिबल है। कैसे करेंगे हम, तो हम फिर से ये डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करके हमको की प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और एल। जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे, यहाँ पे पास हमारे पास डेटा जो है उसमें फिल्टरिंग का साइन लग गया। अभी हम लोग पहले सिंगल कॉलम पे कैसे फिल्टरिंग करेंगे, बेसिक फिल्टरिंग जो अप्लाई कराना है। तो जैसे हम कॉलम पे क्लिक करते हैं, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारा सिलेक्ट ऑल ऑन है, मतलब हमारे जो सारे डेटा है वो अभी अवेलेबल है। अभी हमको इसमें करना है कि सिलेक्ट ऑल को फिलहाल हम लोग अनचेक कर देते हैं, और अनचेक करने के बाद हमको अभी देखना है कि जिनका नाम धीरज हो वही हमको फिल्टरिंग होना चाहिए। तो हम धीरज को इसे टिक करेंगे और ओके किया हमने, तो हमारे पास धीरज के 2 रिकॉर्ड अभी अवेलेबल है। तो ये हमको यहाँ पे दिखाएगा। तो अगर मल्टीपल रिकॉर्ड चाहिए तो फिर से हम वहाँ पे फिल्टरिंग में जाएंगे, और यहाँ से हम पसंद करेंगे हमको धीरज का भी रिकॉर्ड चाहिए और हमको निकुल का भी रिकॉर्ड चाहिए, तो हमको वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे शो करेगा। और ये करने से और एक तरीके से हम यही चीज़ कर सकते हैं कि हम फिर से फिल्टर में जाके यहाँ पे पसंद करेंगे, सिलेक्ट ऑल हटा दिया, और हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे हमको रिकॉर्ड चाहिए कि जिनका नेम रमेश है, तो हम जैसे यहाँ पे रमेश करके ओके करते हैं तो हमको सिर्फ रमेश वाला रिकॉर्ड ही यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो ये हुआ, हम लोग इस तरीके से फिल्टरिंग को कर सकते हैं। और वापस अगर हम सिलेक्ट ऑल करके फिल्टरिंग को, मतलब सारे रिकॉर्ड को फेच करा देते हैं, तो सिंगल कॉलम पे कैसे करते हैं हमने देखा। अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिक डेटा है, जैसे हमको बेसिक सैलरी पे फिल्टर करना है, तो हम जैसे ही बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे, हमको यहाँ पे चाहिए कि जिनकी सैलरी 10,000 और 9,000 है वही रिकॉर्ड हमको दिखना चाहिए। तो हमारे पास इतने रिकॉर्ड है। अभी उसमें इसका नाम ही है कि फिल्टरिंग हम कंडीशन के हिसाब से कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम फिल्टर बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास नंबर फिल्टर है। तो ये सारी चीज़ हमको पता है। इक्वल मतलब वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ही करेगा, मतलब वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया को ही करेगा कि जिनका 10 है और 10 से ज़्यादा है, या तो डज नॉट इक्वल, जो 10,000 या उससे उसके अलावा जो है वो इक्वल है वो नहीं करेगा, ग्रेटर देन इक्वल, ये सारी चीज़ों का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फिर से हम लोगों ने सिलेक्ट और करके नॉर्मल कर दिया, और हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमको ऐसे ही एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना है कि जिनकी सैलरी 10,000 या तो उससे ज़्यादा हो। तो हम नंबर फिल्टर में जाएंगे और हम यहाँ पे दे देंगे ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन करने के बाद हमको यहाँ पे दे देना है 10,000। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 10,000 किया,
तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ 10,000 और उनके अलावा मतलब 10,000 उससे ग्रेटर जिनकी सैलरी है वही रिकॉर्ड हमको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी उसमें और चीज हम अप्लाई करा लेते हैं। जैसे हमको चाहिए लेस देन, कम चाहिए कि 10,000 से कम जिनकी सैलरी है, और हमको यहाँ पे लेना है लेस देन और इक्वल टू, मतलब कम तो होनी चाहिए पर उसके इक्वल भी होनी चाहिए, मतलब या तो 10,000 या तो 10,000 से ज्यादा जिनकी सैलरी है उनको हमको करना है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 10,000 और हमने ये यहाँ पे कर दिया ओके। ठीक है, तो हम देख सकते हैं, देखो जिनकी सैलरी 10,000 से कम है और या तो 10,000 है वही रिकॉर्ड हमको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या करना है, जैसे हमने ये फिल्टरिंग किया तो हमारे पास ये मतलब रिकॉर्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। तो ये हमने सिंगल कॉलम पे फिल्टरिंग किया है, अभी हमको करना है मल्टीपल कॉलम पे फिल्टरिंग। तो फिर से मैं ये फिल्टरिंग हटा देती हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया सिलेक्ट ऑल, मतलब अभी मेरे पास सारे रिकॉर्ड अवेलेबल है। अभी मुझे मल्टीपल फिल्टरिंग करना है, मतलब मल्टीपल कॉलम पे फिल्टरिंग करना है। ये तो हमने सिंगल कॉलम से देखा कि हम मतलब अल्फाबेट्स पे से अल्फाबेटिक डिटेल्स पे कैसे करेंगे या तो न्यूमेरिक डेटा पे कैसे करेंगे। अभी मल्टीपल करना है, जैसे मुझे ऐसा चाहिए कि जिनका डिपार्टमेंट परचेस हो ऐसे रिकॉर्ड मुझे मिलने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा परचेस डिपार्टमेंट, तो परचेस डिपार्टमेंट वाले मेरे पास यहाँ पे 4 रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो मुझे वो यहाँ पे शो कर रहा है। अभी मुझे क्या करना है कि परचेस डिपार्टमेंट तो होना चाहिए बट ऐसे कि जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा, तो उसमें हम फिर से करेंगे कि यहाँ पे हमने ले लिया नंबर फिल्टर में जाके ग्रेटर देन 10,000, मतलब 10,000 से ज़्यादा सैलरी भी होनी चाहिए। तो ऐसा हमारे पास एक ही है कि जो ग्रेटर देन 10,000 है और जिनका डिपार्टमेंट परचेस है। तो हमने एक साथ 2 फिल्टरिंग किया, बेसिक सैलरी के लिए भी और डिपार्टमेंट के लिए भी। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम का फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। तो अभी ये हमारा हुआ बेसिक फिल्टर कि हम कर सकते हैं इस तरीके से, एक कॉलम पे या तो 2 कॉलम पे। अभी ये डेटा को मैं वापस से सिलेक्ट ऑल करके सारा डेटा ले लेती हूँ और नेम में भी मैंने सिंपल से फिर से फिल्टरिंग हटा दिया, या तो हम ऊपर से भी वो फिल्टरिंग निकाल सकते हैं। सिलेक्ट ऑल ये कर दिया। और अभी हमको क्या करना है कि हमारे पास ये जो फिल्टरिंग है ये हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से हम उसको हटा देना चाहते हैं। तो जैसे हमने किया कि हम डेटा मेनू में जाके फिल्टर को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, तो फिल्टरिंग निकल गया। ये हमारा बेसिक फिल्टरिंग हुआ। अभी मेरे पास सारे डेटा अवेलेबल है। अभी मुझे कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे करना है, मतलब मुझे एडवांस फिल्टरिंग करना है, तो हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया बेसिक सैलरी और मैंने यहाँ पे कर दिया Ctrl+C और Ctrl+V। अभी ये जो बेसिक है उस पर हमको करना है क्राइटेरिया। हम क्या देना चाहते हैं कि हमको क्राइटेरिया ये चाहिए कि जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कि जिनकी सैलरी 10,000 से ग्रेटर हो, तो यहाँ पे हम लोग क्राइटेरिया दे देते हैं ग्रेटर देन 10,000 और उनके डेटा हमको फेच कराने हैं। ये मेरा क्राइटेरिया है। और यहाँ पे हमको सारे कॉलम अगर नहीं फेच कराने तो हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ से अगर मुझे 4 कॉलम ही प्रिंट कराने, तो मैंने ये 4 मतलब हेडिंग्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए और उसको मैं यहाँ पे दे देती हूँ और मैंने यहाँ पे दे दिया Ctrl+V। अभी यहाँ पे मेरे पास स्ट्रक्चर रेडी, यहाँ पे मुझे डेटा को फेच कराना है, बट मुझे कितने कॉलम फेच कराने, सिर्फ 4 कॉलम ही मुझे यहाँ पे फेच कराने हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये मेरे पास क्राइटेरिया आ गया, ये मेरे पास सारा डेटा आ गया। अभी हम जाएंगे एडवांस फिल्टर पे, को एक कंडीशन के बेस पे हमको एडवांस फिल्टरिंग करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, अभी हमको डेटा मेनू में जाना रहेगा, एडवांस फिल्टर। यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं, एक तो फिल्टर द लिस्ट और दूसरा है कॉपी अनदर लोकेशन। अभी मैं यहाँ पे ले लूंगी एंटर द लिस्ट इन प्लेस, मतलब इसी डेटा पे फिल्टरिंग चाहिए। तो वो किस तरीके से होगा, पहले हमको पूरा क्राइटेरिया पसंद करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सारा डेटा सिलेक्ट कर लिया। इतना डेटा सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे हमको क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया हम ऑलरेडी क्या दिए हुए हैं, तो हमने क्राइटेरिया में यहाँ पे दे दिया है बेसिक के लिए, तो वो हम यहाँ पे ले लेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, जो हमारा क्राइटेरिया है वो ओके करेंगे। तो देखो
उसी लोकेशन पे हुआ, पर जिनकी सैलरी 10,000 से ग्रेटर है वही सारे रिकॉर्ड हमको यहाँ पे शो किए। ठीक है, अभी हम ओरिजिनल डेटा को यूज नहीं करना चाहते, बट यही रिजल्ट हम दूसरी जगह पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो फिर से मैंने सारे डेटा ले लिए, ये मेरा क्राइटेरिया है, मुझे दूसरी जगह पे चाहिए, मतलब दूसरे लोकेशन पे मेरा रिजल्ट फेच होना चाहिए। तो फिर से हम जाएंगे एडवांस फिल्टर में, जाके हम यहाँ से पहले तो पूरा लिस्ट रेंज ले लेंगे। अभी मैं जो है उसको हटा देती हूँ और पूरा नया डेटा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। और ये डेटा पूरा सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से दे रहे हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, ये वाला बेसिक वाला, ये क्राइटेरिया हमने यहाँ से पसंद कर दिया। और अभी हम यहाँ पे लेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन, मतलब मुझे दूसरे लोकेशन पे चाहिए। तो ये कॉपी टू पे क्लिक करके हम लोग यहाँ पे हमने जो ये डेटा ऑलरेडी हमारा बना के रखा है वहाँ पे जाएंगे। और ये हमको अभी ये 4 कॉलम फेच कराने हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से। तो ये 4 कॉलम को सिलेक्ट करके जैसे ही मैं यस करती हूँ तो वही सारा डेटा मुझे यहाँ पे मिल गया, देखो। पर ये कहाँ पे मिला, मुझे दूसरी जगह पे। ये हुआ मेरा मतलब क्राइटेरिया। अभी मुझे क्या करना है कि मल्टीपल क्राइटेरिया अगर मैं करना चाहती हूँ तो कैसे करूँगी। तो पहले हम ये हटा देते हैं और मेरे अभी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है कि अभी तक दिया है मैंने कि सिर्फ बेसिक, जिनका बेसिक ग्रेटर देन 10,000 हो वो। और दूसरा क्राइटेरिया मुझे चाहिए कि डिपार्टमेंट, मतलब जिनका डिपार्टमेंट सेल्स हो, तो हम यहाँ पे दे देंगे सेल्स, मतलब डिपार्टमेंट। और यहाँ पे मैंने दे दिया कि पहले परचेस देते हैं, और परचेस पे हमारे पास एक क्राइटेरिया है कि परचेस तो होना ही चाहिए। मैं थोड़े फ़ॉन्ट इसके बड़े कर देती हूँ, यहाँ पे होम। देखो अभी हम लोग ने क्या क्राइटेरिया दिया कि डिपार्टमेंट परचेस होना चाहिए और ग्रेटर देन 10,000 सैलरी होनी चाहिए। बट मैं सेल्स में कोई क्राइटेरिया नहीं दे रही हूँ कि सेल्स डिपार्टमेंट के मुझे सारे रिकॉर्ड मिलने चाहिए। ठीक है, तो अगर हमको एडवांस फिल्टर में मल्टीपल क्राइटेरिया चूज करना है, सेम चीज़ हम फिर से करेंगे। कहाँ पे जाना है हमको, डेटा मेनू में जाके हम यहाँ से ले लेंगे एडवांस। और एडवांस लेने के बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन। अभी पुराने जो रेंज है उसको मैं हटा देती हूँ, इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया। और अभी पहले मुझे फेच कराना है लिस्ट रेंज, तो लिस्ट रेंज में कर्सर रख के हम यहाँ से ले लेते हैं पूरा जो हमारा रेंज है वो। तो हमने सारे डेटा को इसे सिलेक्ट कर लिया। और ये वाला रेंज ले लेने के बाद मुझे यहाँ पे देना है क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया देना है, मल्टीपल क्राइटेरिया देना है हमको कि जिनका बेसिक जो है वो 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए, और वो परचेस वाले में परचेस डिपार्टमेंट भी होना चाहिए, और जो बेसिक सैलरी हो 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, बट सेल्स के मुझे सारे रिकॉर्ड मिलने चाहिए। और कॉपी टू मतलब दूसरे लोकेशन पे करना है। तो हमने जो ये ऑलरेडी यहाँ पे चूज करके रखा है वो हम यहाँ पे देंगे, क्योंकि हमको अभी 4 कॉलम में ये कराना है। हम ओके करेंगे तो हम देख सकते हैं, देखो सेल्स डिपार्टमेंट के सारे आए, मतलब 10,000 वाला रिकॉर्ड भी आया, पर परचेस डिपार्टमेंट का वही रिकॉर्ड आया जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए भी कर सकते हैं। तो हमने ये जो बात की वो तो हम सिंगल शीट की बात कर रहे हैं। अगर हमको यही चीज़ मल्टीपल शीट पे फेच करानी है तो हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे सेकंड शीट पे जाते हैं, और सेकंड शीट में मेरे पास ऑलरेडी ये 4 कॉलम तो है। अभी मुझे क्या कर देना है, सारे कॉलम को कराना है। तो यहाँ पे मैं ये सारे कॉलम के डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी पहले, और फिर सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, सिलेक्ट, और यहाँ पे हमने कर दिया उसको पेस्ट। ठीक है, और उसके बाद अब हम करना चाहते हैं कि रिकॉर्ड पूरा फेच होना चाहिए, बट वो दूसरी शीट पे फेच होना चाहिए। तो हम किस तरीके से करेंगे, इतना हमारे पास रेडी है स्ट्रक्चर। अभी हम जाएंगे शीट 1, यहाँ पे मुझे क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया अब हम वही रखते हैं अभी कि परचेस और ग्रेटर देन, और अभी यहाँ पे कर देते हैं ग्रेटर देन इक्वल 10,000, डिपार्टमेंट होना चाहिए परचेस, और सेल्स का क्राइटेरिया हम लोग दे देते हैं कि सेल्स तो होना ही चाहिए, बट वही वाला सेल्स होना चाहिए कि जो ग्रेटर देन 11,000 हो। तो ग्रेटर देन नॉट इक्वल ग्रेटर देन 11,000 सेल्स में
अच्छा, अभी हमको क्या करना है, हम यहाँ पे जाएंगे डेटा में, एडवांस है हमारे पास और हमें यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर बना रखा है। अभी जब अगर हम शीट 1 से ये चीज़ करेंगे तो हमको एरर शो करेगा कि हम फिल्टरिंग सिर्फ एक्टिव शीट पे ही कर सकते हैं। तो जब हम दूसरी शीट पे फिल्टर करना चाहते हैं तब हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा कर्सर हमको जो शीट में फिल्टर किया हुआ डेटा चाहिए उसी में ही हमारा कर्सर रहना चाहिए। और यहाँ पे कर्सर रख के अभी हम डेटा मेनू में जाके यहाँ से करेंगे। एडवांस में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे पहले तो ये वाला एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं। पूरा हमने जितने में चाहिए वो सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद हमको जाना है एडवांस में, जाके ओके करेंगे हम लोग। और ओके करने के बाद यहाँ पे हमको करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन। और कौन सा हमको क्राइटेरिया लाना है, अभी जिस शीट में हमको फिल्टरिंग करना है उस पर हमारा कर्सर है। और हम यहाँ से लेंगे लिस्ट रेंज लेके हम लोग जाएंगे यहाँ पे शीट 2 में जाके यहाँ पे हमको करना है पूरा लिस्ट रेंज ले लेना है। तो पहले हम यहाँ पे पूरा लिस्ट रेंज ले लेते हैं और वो लेने के बाद हमको यहाँ पे दे देना है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमने क्या रखा हुआ है, फिर से शीट 1 में हमारे पास यहाँ पे है कि जिनका परचेस डिपार्टमेंट हो उनकी सैलरी 10,000 या तो उससे ज़्यादा चाहिए और सेल्स डिपार्टमेंट है उनकी सैलरी 11,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। और कॉपी टू करके हम यहाँ पे कर्सर रख के सिलेक्ट कर देंगे फिर से इतने डेटा को और हम ओके करते हैं जैसे ही, तो हमारा पूरा रिकॉर्ड दूसरी शीट पे फेच हो गया है। देखो हम देख सकते हैं कि हमारा जो क्राइटेरिया है उस हिसाब से हमारा डेटा यहाँ पे फेच हो गया है कि जिनका मतलब क्या बोलते हैं परचेस डिपार्टमेंट है उनकी सैलरी 10,000 और उससे ज़्यादा है, बट सेल्स डिपार्टमेंट है उनकी सैलरी सिर्फ 15,000 है। और हमारे पास रिकॉर्ड में क्या है, देखो सेल्स 11,000 के ऊपर एक ही सेल्स रिकॉर्ड है और ये 11,000 बट हमने इक्वल नहीं दिया था। ये हमारा है 10,000, वो भी हमने नहीं, तो कौन सा आएगा, सिर्फ ये वाला। और परचेस डिपार्टमेंट 10,000 और उससे ज़्यादा, तो 10,000 वाला रिकॉर्ड भी देगा और 12,000 वाला भी देगा। बट ये जो 9,000 है वो और ये जो 8,600 है वो हमको शो नहीं किया। मतलब इस तरीके से हम मल्टीपल शीट में भी फिल्टरिंग कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।